आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टॉप 150 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डी के लिए। ये जो 150 क्वेश्चन हम आज करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकें, ताकि आपका ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई है वो कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो 1986 में स्थापित हुआ था हिसार में। ठीक है दोस्तों, अश्व अनुसंधान संस्थान 1986 में हिसार में। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुनाव राजस्थान डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं जो ग्राम पंचायत के चुनाव है वो। हरियाणा के डैश जिले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावेरी, जयश्री, मालाकोसना, हिंडोला, बैरवी हैं। तो ये चरखी दादरी जिले में है। हरियाणा की इस नृत्य शैली का मूल महाभारत में है। तो ये जो धमाल नृत्य शैली है ये महाभारत से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। छोटे भाग को निर्दिष्ट क्षेत्र है वो कहते हैं। करनाल से पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में बेंगलुरु में स्थापित हुई थी। 1955 में करनाल में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में 90% चांसेस है कि किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला है कि कौन सी झील फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो बड़कल झील फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का डैश रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन ट्रेन है वो मौजूद है जिसे फेरी क्वीन कहा जाता है। तो ये रेवाड़ी जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का सबसे नया जिला है। तो ये चरखी दादरी है, 2016 में स्थापित हुआ था। हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में कौन सी नीति लाई गई थी। तो वन नीति है वो 2006 में लाई गई थी। 1857 का विद्रोह, पहला विद्रोह किस स्थान पर आरंभ हुआ। तो अम्बाड़ा में शुरुआत हुई थी 1857 की विद्रोह की। हरियाणा में एनएच 10 जोड़ता है। तो एनएच 10 है वो दिल्ली और फजील वो जोड़ता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है। तो फतेहाबाद में सूती धागा उद्योग है वो प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। तो ये किया था नरका तारी गांव में। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों में होता है। तो ये इंदौरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इस हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था साइना नेहवाल जी ने। ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी। तो ये चंडीगढ़ की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। लूर नृत्य शैली। करनाल में नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर किस फसल को समर्पित है। तो ये नीलोखेड़ी में जो है वो आलू को समर्पित है। अगला है कि हरियाणा की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो 5 साल कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मटके चक्कर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके, ये सभी PYQs है। हर बार हरियाणा के जो एग्जाम से बार बार ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटी ज़्यादा फोकस PYQs पे करती है। ग्रुप सी के टाइम भी PYQs ही एनटी ने ज़्यादा करवाए थे। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। अगला है कि हरियाणा की पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होंगे। 6 सदस्य होंगे। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग 1990 में स्थापित हुआ था। हरियाणा के कैथल जिले के मुंदरी गांव में है संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। 2016 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो मेवात जिले का था और सबसे कम लिंगानुपात है वो गुरुग्राम का था। अगला है कि 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई गुरुग्राम में स्थापित की गई थी। कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है। तो कहानी रंगकर्मी की हिसार से संबंधित है।
मनीष जोशी बिस्मिल जो है हिसार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाने के लिए निरस्त किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। हरियाणा के एक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम है वो दर्ज करवाया? तो कमल कलोइन का नाम हिसार से संबंधित है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है वो किस स्थान पर है? तो ये है हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है बतपुर में। कौन सा यमुनानगर जिले से संबंधित है? तो कलेसर शिव मंदिर यमुनानगर से संबंधित है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहाँ शासन किया? तो ग्वालियर में शासन किया। डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पहला और सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है वो है रोहतक में। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदत्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो राजस्थान जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा का सिरसा जिला है 1975 में बना था। 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बना था। 1966 में 7 जिले थे और 1979 में फरीदाबाद जिला है वो बना था। अगला क्वेश्चन है कि टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 अभिलेख स्थित है? तो विग्रहराज चतुर्थ के। गरोंडा हरियाणा के किस जिले में है? तो गरोंडा करनाल जिले में है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों की कलंदारिया सिलसिला की स्थापना की थी? तो भुवली कलंदर शाह ने की थी। प्राचीन गुम्बद स्मारक है वो पलवल जिले में है हरियाणा के। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार टोपरा अभिलेख के द्वारा पुष्ट होता है। रोहतक से रिसालदार बिसारत खान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था 1857 का विद्रोह का। स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में क्या हुआ था? ये पंचायतों चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। निम्न में से कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये अंबाला के अंतर्गत कैथल आता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया गुरुद्वारा है गुरुद्वारा राजघाट। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% भूमि है वो बंजर है। हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर ओटू जलाशय भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ तहसील है वो हरियाणा के झज्जर जिले में है। न्यायमूर्ति रामलाल कब पंजाब हरियाणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? 1947 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड है वो भीम अवार्ड है। कहानी रंगकर्मी की किसका प्रसिद्ध एकल थिएटर है? तो ये है मनीष जोशी बिस्मिल का। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सीमा पर किस प्रदेश से साझा करता है? तो राजस्थान को लगती है महेंद्रगढ़ जिले की सीमा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है लीलाराम सांगवान। साइना नेहवाल किस वर्ष बैडमिंटन में पहला स्थान पाया था? तो बैडमिंटन रैंकिंग में 2015 में पहले स्थान पर आई थी। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना जो है शिमला में कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 को। पहले इसकी स्थापना 1919 में लाहौर में की गई थी। आज़ादी के बाद शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? तो ये अंबाला जिले में सड़क घनत्व है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम 1977 के अंतर्गत किया गया। हरियाणा के किस नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? तो सोनीपत को स्वर्णिम नगर कहा जाता है, गोल्डन सिटी। 2010 में कहा राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हुई? तो ये खेतड़ हिसार में हुई थी, हिसार के खेतड़ गांव में। हरियाणा के दीपक कपूर ने किस वर्ष 23वीं सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया? तो ये 2007 से 10 के बीच में किया था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना है वो झज्जर जिले से संबंधित है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस भौगोलिक स्थान से यमुना नदी प्रविष्ट होती है? तो ये होती है कालेसर वन यमुनानगर से। किस नगर का प्राचीन समय में इरदार कहते थे? फतेहाबाद। किस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है ग्लेडियोलस के फूल को। भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है क्योंकि भिवानी में सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं वो हरियाणा में, और भारत में सबसे ज्यादा बॉक्सर है वो भिवानी जिले से संबंधित है। अगला है कि हरियाणा की यह लोक नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है? तो लूर नृत्य प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। कौन सा विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, गुरु जम्बेश्वर हिसार में है, महर्षि दयानंद रोहतक में है, और महर्षि मार्कंडेय जो यूनिवर्सिटी है ये अम्बाड़ा जिले में है।
दाहिने हाथ का शंख है, किसकी रचना है? ये सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। किस शहर को हरियाणा का नैनो शहर भी कहते हैं? पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो करो चोटी है, पंचकुला में है। कौन सा नगर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? तो ये था शाहजहानाबाद। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे जो है, इस पर विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर आता है। राजा गजपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण करवाया था 1775 में। हरियाणा के गुरुग्राम में जो बसई है वो आर्द्र भूमि है। 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत कहाँ से शुरू की? तो रोहतक से शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगंज में जनरल लेक को मराठों के बीच युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 6 सितंबर 1803 को। हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वरूप सिंह ने किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया? तो ये गुजरात व केरल। निम्न औद्योगिक एस्टेट व जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुंडली वो सोनीपत में है, टोहाना फतेहाबाद में, समालखा है वो पानीपत में है। तो रोज का मीयो है झज्जर में नहीं है। तो ये रोज का मीयो है वो हरियाणा गुरुग्राम जिले में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। कुंडली सबको पता है, सोनीपत में, टोहाना का भी पता है, समालखा का भी पता है। तो आप इन तीनों ये सही है, तो इसका मतलब है जो यही है वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में महाराणा प्रताप पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेलकूद में दिया जाता है। एक झील के साथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है और झज्जर में है। ये झील भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, झज्जर जिले में स्थित है। ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन है वो किताब उल हिंद में मिलता है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की। किस घर अरगर हरियाली योजना हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गई थी। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, जिन्हें कहा जाता है बांगर। अगला क्वेश्चन है कि वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल है वो कैथल है। 1857 के विद्रोह में झज्जर के नवाब थे अब्दुल रहमान। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में हरितावरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पौधागिरी अभियान है वो राज्य में हरितावरण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मराठा शासक डैश ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। तो तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। जयदीप अल्लावत हरियाणवी कलाकार को डैश की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शाहिद खान की भूमिका निभाने के लिए सराहा गया था। तो अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में भूमिका निभाई थी। सेठ साजूराम ने हरियाणा के हिसार पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। तो ये चुने गए थे 1927 में। 1966 में हरियाणा बनने के समय राज्य का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो था वो था कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हरियाणा की सर्वाधिक साक्षरता पूछी गई है। तो ये गुरुग्राम में और सबसे कम मेवात में है। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास पुस्तक है वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद आजम ने 1857 के विद्रोह में हिसार का नेतृत्व किया था। मोहम्मद आजम ने। हरियाणा में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थित है, ये करनाल में है। जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में है। माटी का मोल है तो ये लिखी गई है जय नारायण कौशिक के द्वारा। ब्रह्मसरोवर झील पूछी गई है, कुरुक्षेत्र में है ब्रह्मसरोवर झील। हरियाणा फतेहाबाद जिला है वो कब बना था? तो ये 1997 में फतेहाबाद जिला है वो बना था। 1979 में फरीदाबाद जिला बना था। 1989 में 4 जिले बने थे। 1989 में पानीपत, कैथल, यमुनानगर और रेवाड़ी 4 जिले 1989 में बने थे। 1997 में फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बनवाया था काबुली मस्जिद है वो पानीपत में बनवाई थी। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उत्तर शिक्षा का पहला संस्थान है वो हिसार है। कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो घग्गर यमुना मैदानी प्रदेश। हरियाणा में चक्कर पर चिकनी मिट्टी से गढ़े मठिए बनाए जाते हैं। सरस्वती संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कैथल जिले में है। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराना ये है शॉटपुट से जुड़े हुए हैं। राजपूत राजा नीम ने इस शहर को अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, भिवानी को। इनकी पत्नी का नाम बयानी था, इनके नाम पर भिवानी है वो रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ की नींव 1952 में रखी गई थी। चंडीगढ़ शहर की परिसंकल्पना 4 मुख्य कार्यों
रहना, कार्य करना, निकाय की देखभाल करना और स्पिरिट एंड सर्कुलेशन पर रखी गई थी। अगला है कि पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी जी को। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को हरियाणा उदय कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में पंजाब से अंबाला को अलग किया गया था। संत तारा सिंह ने सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग की थी 1948 में। काशीराम सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के निर्माताओं में से एक थे। सर छोटूराम ने किस वर्ष जमींदार लेख की स्थापना की थी? 1923 में जमींदार लेख की स्थापना की थी। बेगना नकटी डैश नदी की एक सहायक नदी है, तो मारकंडा की सहायक नदी है। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। हरियाणा के डैश में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है। जाबुआ में है मोर और पंजाब चिंकारा प्रजनन केंद्र है। और केवल चिंकारा पूछा जाए तो ये कैरू में है, हरियाणा के भिवानी जिले के कैरू में है। अगला है कि डैश में लाडवा विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था, तो ये किया था 1845 में। ताजेवाला बांध की जगह चनीकुंड बांध ले ली थी 1999 में। किस नदी का मिलन यमुना में होता है? तो हनुमान गंगा का मिलन होता है। हरियाणा के किस त्यौहार में पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है? तो यह है बसंत पंचमी के त्यौहार में। जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब किस वर्ष मिला था? 1984 में। जूही चावला का संबंध अम्बाड़ा से है। 2009 में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना रोहतक में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू आधार पर ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर आधारित होम सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? तो ये थी मनोहर ज्योति योजना। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी? ये बंसीलाल जी ने की थी 1996 में, 1 जुलाई 1996 को। और ये 1998 में वापस ले ली गई थी 1 अप्रैल 1998 को। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी हिसार कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल मानी जाती है? तो सन्निहित झील। बल्लभगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाहर सिंह जी थे। भगत फूल सिंह के नाम पर महिला विश्वविद्यालय है, ये सोनीपत में है। चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को डैश में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण। अगला है कि बड़खल झील फरीदाबाद 1947 में कितने टीलों को आपस में जोड़कर बनाई गई थी? तो 2 टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। हरियाणा गठन के समय केवल 20% साक्षरता दर थी। कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1963 में की गई थी। हरियाणा में डिजाइन यूनिवर्सिटी है, वो सोनीपत में है। शेख मोहम्मद रमजान साहिद को आदि हरियाणा कहा जाता है। नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वो फरीदाबाद जिले में है। और नाहर सिंह जो अभ्यारण्य है, नाहर सिंह अभ्यारण्य, वो रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है कि यह हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारतीय महिला मुख्यमंत्री जो थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी जी, जो भारत में पहली बार जो भारतीय किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी वो हरियाणा से संबंधित थी, सुचेता कृपलानी जी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत सभा की बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए। राणा निमंत्रण कवि कुशीराम शर्मा की रचना है। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय है, वो रोहतक में, न माफ कीजिए करनाल में है। किस स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना व मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था प्रतापगंज में। राय मुकुंद दास नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल व पेपर मिल यमुनानगर में है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर पड़ता है, तो ये काला तितर। अगला है कि हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है पानीपत। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्था की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई, उनमें से कौन सा नहीं है? तो नारनौल उनमें से नहीं है, करनाल भी है, हिसार भी है, पिंजौर भी है। पद्मावत गीत अली बख्श द्वारा लिखा गया। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो मेहर सिंह जी थे। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मृदा है डाबर कहलाती है। सरस्वती नदी का उद्गम होता है हरकीदुन ग्लेशियर से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार तारा सिंह जी ने रखी थी। तो 150 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने कर लिए हैं 20 मिनट के अंदर। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करते। धन्यवाद।